हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईजे सर आपके लिए लेके आया हूँ पीपीटी सॉल्यूशन जून बैच का। तो केमिस्ट्री का पेपर देख लेते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। क्यों? क्योंकि टाइम ही इम्पोर्टेंट है, समय की ही कीमत है। चलिए, तो पेपर आपका जो है वो मेरे हिसाब से मॉडरेट से इजी लेवल बोल सकते हैं हम। कुछ ऐसा ज़्यादा इस पेपर में है नहीं। आपका जो चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम, उससे रिलेटेड चैप्टर है, तो उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस एसिड। लेविस एसिड जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो आपको मालूम है कि बोरॉन का जो ये फ्लोराइड है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इट इज ए लेविस एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, H+ आयन कंसंट्रेशन की बात कर रहा है भाई। इन वीक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट उसका दिया हुआ है और C दी हुई है। तो भाई क्या रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होना चाहिए? देन वी कैन से H+ आयन कंसंट्रेशन फॉर वीक एसिड विल बी √KAC। सीधा रिलेशन है √KAC। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड दैट इज नॉट अ लेविस एसिड, लेविस एसिड नहीं है भाई, ढूंढो अच्छे से, प्यार से, इज्जत से, तो मिल जाएगा। देखिए, अमोनिया जो है उसमें नाइट्रोजन पे लॉन पेयर होता है, अमोनिया इज अ लेविस बेस। चलिए, डी ऑप्शन हो गया। The species among the following which can act as an acid and base, दोनों की तरह बिहेव कर सके, यानी H+ दे भी सकता है, ले भी सकता है, छोटी सी उम्र में दोनों काम कर सकता है, दैट इज HSO4-। अब आप इसको देखेंगे तो मैंने कहा भाई इसका तुम कॉन्जुगेट एसिड भी निकाल सकते हो और इसका कॉन्जुगेट बेस भी निकाल सकते हो। देखिए जरा, अगर इसका एसिड निकालना यानी ये बेस है, तो बेस क्या करता है? H+ लेता है, यानी कि ये इसका बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। और अगर आप इसको मान रहे हैं हाँ कॉन्जुगेट बेस इसका निकालना है, तो ये खुद एसिड है, यानी इसमें से H+ निकाल दो तो ये सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, भैया हमने तो हमेशा से ही बोला है, आपको क्लास में भी बहुत बार बोला है कि भैया परक्लोरिक एसिड सबका बाप है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा हेलोजन का, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ, अब भैया फिर कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा है। अगर कॉन्जुगेट बेस पूछता है बच्चों, तो सीधी बात है कि ये एसिड है, तो एसिड में से H+ निकाल दो, एसिड में से H+ निकाल दो, H+ निकल गया, हेंस वी कैन से HPO4 2- है ऑप्शन में, यस। सो इट इज द कॉन्जुगेट बेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भैया KSP है, जनरल फॉर्मूला MX2। जब ऐसा फॉर्मूला दे दिया और KSP दे दिया, तो आपको मैं रिलेशन बता दूं, MAB2 टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है, सॉरी एक मिनट, मैंने कहा कि ये इस टाइप का जो सॉल्ट आपका दिया हुआ है, MX2 टाइप का जो सॉल्ट दिया हुआ है, इसमें लिए सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन क्या है? रिलेशन होता है 4s3, ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है और कंसंट्रेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए जी उड़ा देते हैं। मैंने कहा यहां से पहले तो आप निकाल लो S, सॉल्युबिलिटी निकाल लो, तो सॉल्युबिलिटी कितनी आ जाएगी? देखिएगा, 4 × 10⁻12 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और इसके बाद में ये जो पूरा आया है इसको आप कर देंगे कितना? 1/3, इसकी पावर हो गई 1/3। तो ये आ गया जी आपका 1 × 10⁻4 मोल पर लीटर, ये आ गई कंसंट्रेशन। ठीक है, और यही कंसंट्रेशन हो जाएगी किसकी? क्योंकि ये जब टूटता है सॉल्ट तो ये देता है M2+ N+2X-, तो M2+ आयन की कंसंट्रेशन S और इसकी कंसंट्रेशन X की कितना हो जाएगी? 2S। तो ये सॉल्युबिलिटी के इक्वल ही रहेगा, यानी 1 × 10⁻4 विल बी द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, फिर से देखो वही उसी टाइप का सॉल्ट आ गया। मैंने कहा भाई उसी टाइप का MgOH ट्वाइस इलेक्ट्रोलाइट जो है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, KSP 4s3, S की जगह वो X कह रहे हैं, तो 4x³ फॉर्मूला हो जाएगा, सीधी बात, नो बकवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, फिर वही फॉर्मूला आ गया, सॉल्युबिलिटी दे दी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो भैया जी मुझे कोई शर्म नहीं है, 4s³ ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस टाइप के सॉल्ट के लिए KSP का
और भैया जी इसको मैं 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 इनवर्स क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा ना, 4 3 जा। चलिए ऑप्शन ढूंढो, सी ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर विल गेट हाइड्रोलाइज। भैया स्ट्रॉन्ग का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग का सॉल्ट है, KCl NaCl नहीं होंगे हाइड्रोलाइज, स्ट्रॉन्ग टाइप का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो भैया लास्ट में बचा मेरा वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट अल्टरनेट हाइड्रोलाइसिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड जो है ये दोनों वीक एसिड एंड वीक बेस किस टाइप का सॉल्ट है, वीक बेस प्लस वीक एसिड टाइप का सॉल्ट है। तो भैया इसका रिलेशन सीधा होता है, ठीक है, दोनों कांस्टेंट आएंगे, एसिड डिसोसिएशन भी आएगा, बेस डिसोसिएशन भी आएगा, ठीक है। सो KW डिवाइडेड बाय Ka मल्टीप्लाई बाय Kb। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मिनिमम। भैया जी इसमें देखो 2 आयन है, सीधी बात करूं मैं, नो बकवास करूं मैंने कहा AgCl में 2 आयन है, एक है Ag प्लस और दूसरा है Cl माइनस। तो ढूंढ लो दोनों ही आयन में से कोई सा भी जहां मिल जाएगा ना ज्यादा, वहां सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। पानी में बात नहीं है, सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पे देखिए, यहाँ Ag प्लस आयन है सिर्फ, और Ag प्लस आयन की कंसेंट्रेशन 0.001। यहाँ देखिए यहाँ क्लोराइड आयन डबल है, तो क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन हो जाएगी 0.01 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और यहां है Cl माइनस आयन सिंगल है, तो यहां कंसेंट्रेशन रहेगी 0.01। हैंस किसमें सबसे ज्यादा क्लोराइड आयन है वहां पे उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। ओके, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एनी प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। पीपीटी कब बनता है, पीपीटी बनता है मेरे दोस्तों जब KSP कम हो और आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो। यस, आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो तो मैं उड़ा देता हूं इसको। द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP, सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट 90 डिग्री, भैया पानी को बॉयल कर रहे हो, वाटर कंसंट्रेशन ये दी हुई है H प्लस आयन की ना, ये H3O पॉजिटिव H प्लस ही मान लो, तो KW क्या होता है भैया, पानी तो न्यूट्रल होता है। तो जितना तुमने बोला छोटी सी उम्र में हाइड्रोनियम आयन, उतना ही तुम्हारा क्या है, OH माइनस आयन है। लो भाई, तो भैया जी ये हो गया 10 इनवर्स 12 छोटी सी उम्र में मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। भैया कहां है, ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट M2X3 बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब M2X3 के लिए KSP का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो, x टू द पावर x, y टू द पावर y डॉट s टू द पावर x प्लस y। जब इसको यूज करते हैं तो x की पावर x कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 2, देन डॉट मैंने कहा 3 टू द पावर 3 एंड डॉट s टू द पावर हो जाएगा 3 प्लस 2 कितना 5। इसको अगर सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, मेरे कबूतरों, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 3 3 9, और ये हो जाएगा 9 3 27। तो ये आ जाएगा मित्रों, ये आ जाएगा 108 s टू द पावर 5 10। और इसने क्या कहा है यहाँ पे, y s की जगह y यूज किया है, हेंस वी कैन से डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, 108 y क्यूब। चलिए आगे, y टू द पावर 5 माफ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मोल पर लीटर इन सॉल्यूशन pH ऑफ 5.4। तो भाई जब 5.4 बोल रहे हैं तो मैं तो बच्चों को सीधा हिंट बोलता हूं कि भैया ऐसा देख लो कि 5.4 बोला, अगर 5 होता तो कितनी होती, 10 इनवर्स 5। अब उससे क्या है 10 इनवर्स 5, तो अगर 6 होता pH तो कितना होता 10 इनवर्स 6, तो बस उसी रेंज में ले लो, ठीक है। तो 10 इनवर्स 6 वाली रेंज में आ जाएगा, ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया, ठीक है। बाकी एंटी लॉग लेके आंसर निकालना पड़ता है। विच इज अ बफर सॉल्यूशन, वेरी इंटरेस्टिंग। बफर सॉल्यूशन होते क्या है, बफर सॉल्यूशन मैंने कहा वीक इलेक्ट्रोलाइट प्लस उसी का सेम आयन रखने वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्ट, यानी वीक एसिड प्लस उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ऐसा सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन है। तो सीधी बात, वीक एसिड एंड प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज एसिडिक बफर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द pH ऑफ 10 इनवर्स 8 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। भैया जी देखिए 10 इनवर्स 8 दिया है ना, कभी भी एसिड की pH जो ना वो 7 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो स्लाइटली 7 से थोड़ा कम रहेगी, थोड़ा कम, तो 6 और 7 के बीच में, बिटवीन 6 एंड 7। ये याद ही रखना है, ट्रिकी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, प्रिपेयर अ बफर सॉल्यूशन विद अ पीएच 5। भैया हेंडरसन इक्वेशन क्या है, एक बार रिकॉल कर दो हेंडरसन इक्वेशन जी। तो हेंडरसन इक्वेशन में पीएच इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, पी के ए प्लस लॉग concentration of salt divided by the concentration of acid. This is Henderson equation. Done. तो भैया जी अगर आपको उसने K दिया हुआ है K, ठीक है, तो पी के कितना हो जाएगा, पी के हो जाएगा 4। अब 4 प्लस मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, समझ लो। तो ये जो रेशियो है ये 1 आना चाहिए, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, hence 10:1, log 10 की वैल्यू 1 होती है, समझ गए। तो ये हो जाएगा B, ठीक है, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन था। पीएच ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड की कितनी है 12 है, फिर से वही फॉर्मूला आ गया 4s³ KSP के लिए, ठीक है, याद ही रखना है, ठीक है। और 12 है तो ये तो भैया OH माइनस आयन का, तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इसकी कितनी हो गई, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन होगी 10^12, तो OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी भाई, OH माइनस कंसेंट्रेशन हो जाएगी 10^2। अब आप देखिए इसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड अगर आप तोड़ते हैं तो 2 तरीके के आयन मिलेंगे, OH माइनस 2 मोल, ठीक है। अब यहां अगर मैं बेरियम आयन की बोल दूं कंसेंट्रेशन S और यहां बोल दूं 2s, तो आपको यहां से सीधा सीधा क्या निकल के आता है, देखिए कि 2s जो है यानी OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन के इक्वल रखें तो 10^2 आएगा, तो S की वैल्यू कितनी आएगी 10^2 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका आ जाता है सॉल्युबिलिटी के साथ रिलेशन। अब जब सॉल्युबिलिटी के साथ में रिलेशन बना है अपना, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो KSP इक्वल्स टू 4 और वहां से ले लिया मैंने कितना भाई 10^2 डिवाइडेड बाय 2 का होल क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा भाई, देखो ये आ गया 4 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4 4 3 जा 8 6 सॉरी 3 2 जा 6 है ना, 10^6 ये आ गया। तो भाई इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10^6 और यू कैन से 5 मल्टीप्लाई बाय 10^7, 5.0 मल्टीप्लाई 10^7, दैट विल बी द आंसर। ओके, द पीएच ऑफ वाटर, भैया पीएच वाटर की 7 होती है, डिस्टिल वाटर न्यूट्रल, ठीक है। When 10 ml, भैया 10 ml 0.1, 10 ml 0.1, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम सेम है, और पीकेबी भी सेम है, दोनों वीक एसिड है, एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो भैया जी बात करूं मैं सीधी, इनकी पीएच जो है वो 7 रहेगी, मिक्सचर की बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पीएच ऑफ 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl, भैया जी देखिए आपने 0.001 बोला, मैंने इसको ऐसे लिख दिया 10^3, है ना, और यही क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन यही होगी। अब जब H प्लस आयन कंसेंट्रेशन यही होगी, हेंस वी कैन से pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस। तो भैया जी बात करूं मैं सीधी, ठीक है, ये आ गया कितना 3, pH आएगी 3। pH ऑफ 0.01 m NaOH एक्वस सॉल्यूशन विल बी, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो भैया जी पहले इसकी POH निकाल लो, POH इक्वल्स टू मैंने कहा कितना आएगा माइनस लॉग OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन, OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन माइनस लॉग कितना आएगा भाई 10^2, तो ये आ गई आपकी 2। अब समझ लो POH आ गया 2, अब POH 2 आया है तो pH कितना आएगा, भैया pH आ जाएगा 14 - 2, दैट विल बी 12, तो 12 आ गया इसका आंसर। डन, पीएच पूछा है ना, यस। चलिए A3B2 अभी पीछे ही किया हमने, इसका आंसर क्या आएगा KSP इक्वल्स टू हो जाता है 108 मल्टीप्लाई H टू द पावर 5, H टू द पावर 5। तो सीधा सीधा यहाँ पे पूछ रहा है आगे क्या का है, बस ये तो पूछा है, तो 108 आ जाएगा इसमें आंसर। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, और दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट PABD सॉल्यूशन में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।